अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात के बाद यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर दृष्टिकोण बदलता दिख रहा है। अब ट्रंप यूक्रेन रूस वॉर में केवल सीजफायर नहीं चाहते, बल्कि पूर्ण शांति समझौता की वकालत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका पहले युद्ध विराम लागू करने के बजाय सीधे शांति स्थापित करना है। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन और जापानी यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया साइट पर लिखा, सभी ने यह तय किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति स्थापित करना है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा, न कि केवल युद्ध विराम या समझौता जो गंभीरता से नहीं मिलता। इस बीच पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि वो अगले हफ्ते वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी नेता के अलास्का में पुतिन से मुलाकात करने के बाद शनिवार को उन्होंने ट्रंप के साथ लंबी और सार्थक बातचीत की। उन्होंने सोमवार को वाशिंगटन में व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए निमंत्रण के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि वे हत्या और युद्ध को समाप्त करने से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जेलेंस्की ने यूरोप को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के लिए लाल कालीन बिछाई, लेकिन शुक्रवार की शिखर वार्ता युद्ध को समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति के बिना ही समाप्त होती दिखी। पुतिन द्वारा ये दावा करने के बाद कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर एक समझौता बना लिया है। अलास्का से रवाना होने से पहले एक इंटरव्यू में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि आगे चलकर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी जेलेंस्की पर होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें यूरोपीय देशों की भी कुछ भागीदारी होगी। यूक्रेन की वायुसेना ने साफ कहा कि रूस के हमले अभी भी जारी हैं, रुके नहीं हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल और 85 शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 61 को मार गिराया गया। सुमी, निप्रोपेट्रोव्स्क, डोनेट्स्क और चेर्निहिव के अग्रिम पंक्ति के इलाकों पर जोरदार हमला किया गया।